प्रेज द लॉर्ड लिसनर। आज मैं आपसे बात करूंगी स्पिरिचुअल वॉल का हमारी लाइफ में कितनी इम्पोर्टेंस है। आप बोलोगे कि मैं आज दीवारों की बात क्यों कर रही हूँ, वॉल्स की बात क्यों कर रही हूँ। क्योंकि इसलिए इन दिनों में गॉड ने मुझे इसके लिए एक ग्रेट रेवलेशन दिया है। और जब मैंने इसे जाना तो रियली जाना कि रियली कितनी इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में इस वॉल्स की। तो आज मैं आपको परमेश्वर के वचन में इसे क्लियर करूँगी। मैं एक दृष्टांत के द्वारा आपसे बात करूँगी। देखो, हम जब कभी भी घर बनाते हैं ना, तो सबसे पहले क्या करते हैं, उस वॉल को खड़ा करते हैं ना। और वॉल के कारण हमें ऐसा लगता है कि हम सुरक्षित हैं। हमें ऐसा लगता है कोई भी जंगली जानवर नहीं आ सकता, कोई चोर नहीं आ सकता, कोई भी डकैती नहीं हो सकती, क्योंकि हम उस वॉल के सहारे अपने आप को सेफ समझते हैं ना। इन दिस सेम मैनर्स होते हैं हमारी लाइफ में, हमारी स्पिरिचुअल लाइफ में वॉल्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती हैं। ये दो तरह की वॉल होती हैं। फर्स्ट वॉल होती है जो परमेश्वर की वॉल होती है, जिससे गुड मैसेज आते हैं, जिससे शांति आती है, जिससे अलर्टनेस आती है, जिससे हमें ग्रो होना आता है ना। और दूसरी वॉल होती है जो हमें हमेशा परमेश्वर के बीच में खड़ी, हमारे और परमेश्वर के बीच में खड़ी होती है। वो ऑफेंस की हो सकती है, वो बुरी भावनाओं की हो सकती है, पेन की हो सकती है, किसी ने धोखा दिया उसकी हो सकती है, जहाँ मैं गरीबी में हूँ इसकी हो सकती है, क्यों मैं ब्लेस्ड क्यों नहीं हो रहा इसलिए हो सकती है। वो ऐसी वॉल्स होती है जो सैटनिक्स वॉल होती है। जब वो सैटनिक वॉल्स आपके इर्द गिर्द होगी तो आप गॉड की वॉइस को नहीं सुन सकते। जैसे चोर तब तक भीतर नहीं आ सकता जब तक वॉल होती है, इन द सेम मैनर सैटन की वॉइस हमारे तक नहीं पहुंच सकती जब परमेश्वर की वॉल हमारे इर्द गिर्द खड़ी हो। और हम परमेश्वर की वॉइस तब नहीं सुन सकते अगर सैटन की वॉल्स हमारे इर्द गिर्द खड़ी हो ना। तो इस वॉल्स को समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और मैं जानती हूँ आज का वचन डीप है, लेकिन अगर आप इसे समझ के तो डेफिनेटली आपकी स्पिरिचुअल लाइफ चेंज होने वाली है, आप नए लेवल में बढ़ने जा रहे हो। ठीक है, तो मैं बात करूँगी सबसे पहले शमूएल में। ठीक है, अभी अगले दिन के बारे में आया और परमेश्वर से एक बुरी आत्मा शाऊल पर आया और वह घर के बीच में भाग गया, जबकि डेविड अपने हाथ से बीना बजा रहा था हमेशा की तरह, और एक बाला शाऊल के हाथ में था। शाऊल ने बाला फेंकते हुए सोचा, मैं डेविड को दीवार से चिपका दूंगा, लेकिन डेविड 2 बार अपनी उपस्थिति से बच गया। यू नो दैट यहाँ पर ये शमूएल 18 की 10 और 11 में लिखा हुआ है ना। तो यहाँ पर क्या था, शाऊल पर ना यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा आता था ना। जब वो दुष्ट आत्मा आता था वो बहुत ही क्रोध करने वाला होता था। और वो उसका क्रोध भड़कता किसके ऊपर था, डेविड के ऊपर ना। तो वो चाहता था कि उसे डेविड को मैं दीवार के साथ चिपका दूंगा। उसे इतना क्रोध आता था। इन दी सेम मैनर अभी हम सोचें तो इस समय जो शाऊल है उसके ऊपर कौन सा आत्मा था, दुष्ट आत्मा। और दाऊद के ऊपर कौन सा आत्मा था, परमेश्वर का आत्मा। क्योंकि शाऊल के ऊपर दुष्ट आत्मा था, क्रोध का आत्मा था। वो सच में उसे पता था, उस दुष्ट आत्मा को पता था कि ये जो पर्सन है यही राजा बनने वाला है। इसीलिए वो उसे मार देना चाहता था, उस दीवार के साथ उसे चिपका देना चाहता था। लेकिन दूसरी तरफ कौन सा आत्मा था, दाऊद की लाइफ में परमेश्वर का आत्मा था। दाऊद के इर्द गिर्द कौन सी दीवारें थी, परमेश्वर की दीवारें थी। इसीलिए वो सैटनिक दीवार से हर बार बच जाता था, शैतान की उपस्थिति से वो बच जाता था, क्योंकि उसके इर्द गिर्द परमेश्वर की प्रेजेंस थी। ठीक है, इस बात को मैं और भी क्लियर करना चाहती हूँ। शमूएल 1 की 20 की 25 में वहाँ पर लिखा है, राजा अपनी सीट पर हमेशा की तरह सीट पर बैठ गया। तब जोनाथन उठा और अब्नेर शाऊल के पास आकर बैठ गया, लेकिन दाऊद का स्थान खाली था। यहाँ पर भी फिर राजा कहाँ बैठा हुआ है, हमेशा की तरह वो दीवार की सीट पर
जो दीवार है उस पर सीट पर बैठा है, और वो चाहता था कि वहाँ पर दाऊद आए। लेकिन क्योंकि दाऊद को पता था कि दाऊद पर परमेश्वर का आत्मा था, इसलिए परमेश्वर ने उसे उस दीवार के सामने वाली सीट पर बैठने से रोका, ताकि कि वो घात ना हो। इन द सेम मैनर, अगर आपको लग रहा है कि मुझे नहीं पता लगता कि जे अटैक क्यों हो रहा है, मुझे नहीं पता लगता ये गरीबी क्यों है, जे बेरोज़गारी क्यों, मैं नहीं जानता कि इतनी प्रॉब्लम, इतना विरोध मेरा ही क्यों होता है, और वो इसलिए क्योंकि आप दाऊद के न्याय बीना बजाने वाले हो। क्यों? आप परमेश्वर के साथ एक रिलेशन रखने वाले हो। इसीलिए जब भी बाला कोशिश किया कर रहा है, सैटन कोशिश तो कर रहा है, लेकिन उसका वो आप से जीत नहीं सकता, क्योंकि आपके पास परमेश्वर की हजूरी है। ठीक है, मैं आगे इस वचन को कंटिन्यू करूंगी। आपको हिजकिय्येल की स्टोरी पता है ना। हिजकिय्येल क्या था। हिजकिय्येल जब उसे पता चला कि मैं उसे नबी ने बताया कि तू अपने घराने पर जिम्मेवारी डाल दे, क्योंकि तू मरने वाला है। उसने क्या किया, उसने दीवार की ओर मुंह फेरा, क्योंकि वो दाऊद स्पिरिचुअल जन था। वो जानता था कि दीवार से वो कौन सी दीवार है जो शैतानी अटैक की है, वो उस अटैक का सामने से बच जाता था। इसी तरह जो हिजकिय्येल था, उसका परमेश्वर के साथ एक रिलेशन था, इसीलिए वो दीवार की ओर मुड़ा और उसने फाइट की। हर मौत की दीवार मेरी जिंदगी से गिरे, और इसीलिए उसका मुख जो था दीवार की ओर था। और इसीलिए परमेश्वर ने क्या किया, वो जब उसने प्रेयर की तो उसकी 15 इयर्स एज बढ़ी। आज आपको अलर्ट होने की ज़रूरत है। आपको पता होना चाहिए हमारे इर्द गिर्द कौन सी दीवार है। मौत की दीवार है, फेलियर की दीवार है, कमज़ोरियों की दीवार है। कौन सी दीवार ऐसी है जो मुझे बढ़ने से रोक रही है? क्योंकि अगर आप इन सैटनिक दीवारों को गिरा दोगे, रियली परमेश्वर की दीवारें आपकी लाइफ में खड़ी हो जाएंगी, और परमेश्वर की दीवारें आपको सुरक्षा प्रदान करेंगी। परमेश्वर की दीवारें आपको पीस देंगी। परमेश्वर की दीवारें आपके लिए ढाल होगी। परमेश्वर की दीवारें डेली आपकी लाइफ को एक नए सुरक्षित लेवल में ले जाएगी। ठीक है, तो मैं उसके बाद मैं बात करना चाहती हूँ। आपको पता, दानियल 5:5 में भी लिखा है, अचानक एक आदमी के हाथ की उंगलियां उभरी और राजा के महल की दीवार के लास्टर के लेफ्ट स्टैंड के सामने लिखना शुरू कर दिया, और राजा के हाथ के पिछले हिस्से को देखा जिसने लिखा था। आपको पता है कि वो किंग जो था उसके दीवार के सामने लिखना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि उसने यरूशलेम के जो बर्तन थे उनमें उनसे अपने जैसे उन्होंने क्या किया था, ड्रिंक करना शुरू कर दिया था। क्योंकि ड्रिंक करना शुरू कर दिया था, इसीलिए परमेश्वर को क्रोध आया था। उन्होंने क्या किया था, सिन किया था। जब सिन आता है तो सचमुच फिर क्या होता है, वहाँ पर जब पाप आता है, पाप गर्भवती होता है तो मौत को जन्म देता है। और परमेश्वर ने उस दीवार पर अलर्ट करने की कोशिश की कि तू ये काम मत कर। आप आज आपको ज़रूरत है, जब आपकी वो क्या सन्मुख दीवार है जिसमें आपको गॉड अलर्ट कर रहा है, क्या आप अलर्ट हो रहे हो? जब नहीं हो रहे, क्योंकि अगर आपकी स्पिरिचुअलाइज बंद होगी, आप अलर्ट नहीं होंगे, आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा कि मैंने गलत किया है। इसीलिए आज आपको ज़रूरत है हर सिन की दीवार को, हर वो जो आदत आपकी ऐसी है, कोई हैबिट आपकी ऐसी है जिसके कारण सिन एंट्री कर रहा है, गर्भवती हो रहा है, मौत को जन्म दे रहा है। आपको परमेश्वर की दीवार की देखना चाहिए। उस परमेश्वर की उंगली आपको क्या दिखा रही है, कौन सी अलर्टनेस दिखा रही है। अगर आपको वो अलर्टनेस होगी तो आप रियली अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करोगे। क्योंकि अगर डॉक्टर को बीमारी का पता हो तो वो इलाज जल्दी कर देता है। अगर हमें पता हो कि ये प्रॉब्लम हमारी कहाँ से आती है, कौन सी मैंने स्पिरिचुअल लाइफ में अलर्टनेस नहीं रखी, किससे ये प्रॉब्लम आती है, तब भी आप उस प्रॉब्लम को कास्ट आउट कर पाओगे। ठीक है, जैसे और आगे भी लिखा हुआ है, जैसे गिनती में लिखा हुआ है 35:4 में लिखा है, लेवियों को जो शहर देंगे उसकी चारगा भूमि शहर की दीवार के 1000 हाथ बार की ओर फैली होगी। क्या था, परमेश्वर ने जो लेवी थे, परमेश्वर के संदूक को उठाने वाले, परमेश्वर की सेवा टहल करने वाले थे, तो परमेश्वर ने उन्हें शहर की
जो शहरपनाह थी उसके 1000 हाथ के सामने उन्हें चारगाहें दी। क्यों? क्योंकि इसके कारण क्या होगा, पूरे का पूरा इस्राएल सेफ होगा, पूरे का पूरा इस्राएल ब्लेस्ड होगा। क्योंकि वो जानते थे लेवियों को, वो जो शहर की दीवार उसके सामने लेवी सेवा टहल कर रहे थे ना, तो कितनी इम्पोर्टेंस रखती हैं ये दीवारें। आज हम किन कितना ही हम अपने मैन ऑफ गॉड, वुमेन ऑफ गॉड की जो दीवारें के द्वारा हमें ब्लेसिंग मिलती है, उनके द्वारा जो स्पिरिचुअल दीवारें बनाई जा रही है हमारी लाइफ में, कितना हम उसके लिए अलर्ट हैं, कितना हम उसके लिए प्रेयर कर रहे हैं ना। तो ये मायने करता है कि आप अपने स्पिरिचुअल लाइफ में किस लेवल में खड़े होते हो ना। नेक्स्ट मैं आपसे बात करूंगी, सबसे आपको पता है कि जैसे ऑल पीपल्स शैल शाउट विद ग्रेट शाउट, आपको पता है जो यरीहो की दीवार थी वो भी इसी तरह गिराई गई थी। वो कैसे गिराएगी? वो स्पिरिचुअल था कि 7 चक्कर लगाने फिर शाउट करना हालेलुया। जो दीवार थी वो भीतर की ओर नहीं बाहर की ओर गिरी। क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर की ताकत का, सामर्थ का चिन्ह था। इसी तरह आपकी लाइफ में कोई भी सैटनिक दीवारें क्यों ना हो, लेकिन जब परमेश्वर यहोवा का हाथ आपके ऊपर होगा, हर सैटनिक दीवार जो है बाहर की ओर गिरा दी जाएगी। वो गरीबी हो, बीमारी हो, लाचारी हो, फेलियर हो, ऑफेंस हो, हर दीवार गिरा दी जाएगी। यू नो दैट मैं आज परमेश्वर ने मुझे इतने वर्सेस दिए हुए हैं, तो मुझे समझ भी नहीं लग रहा मैं किस वर्सेस के साथ आपको बताऊं कि क्या मेरे भीतर और मैं आपको क्या देना चाहती हूँ। इस वॉल्स की इम्पोर्टेंट कितनी है हमारी लाइफ में। जैसे बाइबल बयान करती हैं, आपको पता होगा कि रोबोरी, शापारी, राशि के पूरी, राघाबारी, शोपुरी, राशि के पूरी, रानी मनसी के रेबुरी, राशि के पूरी, रीनामा शाराबारा, रुसो को पूरी, राशि के पूरी, रागाबारी, शो रोगोबोरी। यहोशुआ के समय ना, जिन लोग जो वेश्या थी उसकी उसकी जो उसका जो घर था वो शहर की दीवार के ऊपर था ना, तो उसने उस दीवार पर परमेश्वर के जनों के लिए सुरक्षा प्रदान की। उस दीवार से उन्हें दूसरी ओर सुरक्षित रूपी बाहर निकाला। और जब उस शहर में अटैक हुआ तो सच में वो वैश्वा का घराना बचाए गए, क्योंकि उन्होंने सुरक्षा बोई थी। वो क्या हुई थी, वो क्या था, उसका घर क्या था, एक सुरक्षा की दीवार बन गया था। इस तरह हमें भी मालूम होगा, इसी तरह हमें भी मालूम होना चाहिए कि कौन सी दीवार हमारी लाइफ में सुरक्षा प्रदान करती है। आपको पता है एक राजा था ना, वो इसराइल से लड़ रहा था, लेकिन जब उसने देखा कि वो हार रहा है तो उसने क्या किया, दीवार पर एक शैतानी दीवार ली, उस पर अपने लोठे बेटे का वध कर दिया, उसे भेंट कर दिया, उसे होम बलि कर दिया ना। आज मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, कौन सी ऐसी स्पिरिचुअल दीवार है जब आप हार रहे होते हो, तो आप उस हार को जीत में कन्वर्ट करने के लिए अर्घ दे रहे हो। किसका अर्घ दे रहे हो? किसकी होम बल कर रहे हो? आज हमें होम बल ले लो और बेटे बेटियों का करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारे लिए निष्कलंक लेला यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ा दिया गया। आज हमें उस अपनी स्पिरिचुअल प्रार्थनाओं की वेदियों में, फास्टिंग की वेदियों में परमेश्वर के अर्घ को लेकर जाना है, ताकि कि हमारी लाइफ की हर हार जो है वो जीत में कन्वर्ट हो जाए। आज मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर सचमुच इनकी ज़िंदगियों में हर शैतानी दीवार गिरा दी जाए और परमेश्वर तेरी सुरक्षित की दीवारें इनकी लाइफ में बने।